गांव से कुछ मील दूर एक पुराना खंडहर महल था। लोग कहते थे कि उस महल में एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल रहती है। अंधेरी रात में जब चांद बादलों के पीछे छिप जाता तो उस महल से डरावनी हंसी और चूड़ियों की खनखने की आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के बच्चे तो दूर, बड़े भी उस रास्ते से गुजरने में कतराते थे। गांव में समीर नाम का एक नौजवान रहता था। वह बहादुर था और इन सब कहानियों पर ज्यादा यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि ये सब सिर्फ पुरानी बातें हैं जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई हैं। एक दिन समीर ने अपने दोस्तों को चुनौती दी, मैं आज रात उस महल में जाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि कोई चुड़ैल नहीं होती। उसके दोस्त राजू और अमित घबरा गए। नहीं समीर, ऐसा मत करो, वह जगह शापित है, राजू ने कहा। लेकिन समीर ने उनकी बात नहीं मानी। सूरज ढलते ही वह अपनी साइकिल पर बैठकर महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में घना जंगल था, जहां पेड़ों की डालियां भूतिया आकार बनाती थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ झींगुरों की आवाजें और समीर की साइकिल के पहियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई, पुरानी मिट्टी और कुछ सड़े हुए फूलों जैसी। समीर ने अपनी साइकिल एक झाड़ी के पीछे खड़ी की और महल के अंदर दाखिल हो गया। महल की दीवारें टूट चुकी थीं, छत कई जगहों से गिरी हुई थी और हर कोने में मकड़ी के जाले लगे थे। चांदनी जो थोड़ी बहुत आ रही थी, टूटी खिड़कियों से अंदर आकर अजीब परछाइयां बना रही थी। समीर अपनी टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। अंदर का माहौल इतना डरावना था कि समीर के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने एक बड़े से हॉल में देखा, जहां कभी कोई शानदार दावत होती होगी, अब वहां सिर्फ धूल और चमगादड़ों की आवाजें थीं। तभी उसे एक कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। वह आवाज थी चूड़ियों की खनखने की। समीर ने अपनी हिम्मत बटोरी और उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि कमरे के बीच में एक परछाई खड़ी थी। परछाई एक औरत की थी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसकी पीठ समीर की ओर थी। कौन हो तुम? समीर ने अपनी आवाज में हिम्मत लाने की कोशिश करते हुए पूछा। परछाई धीरे से मुड़ी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो गहरे खाली गड्ढे थे। उसका चेहरा मुरझाया हुआ और डरावना था। उसके होंठ फटे हुए थे और उनमें से एक अजीब सी घुटी हुई हंसी निकली। उसके हाथों में टूटी हुई लाल चूड़ियां थीं, जो अजीब तरह से खनक रही थीं। समीर डर से कांप गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। समीर डर से कांप गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह वही लाल साड़ी वाली चुड़ैल थी जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। चुड़ैल ने धीरे धीरे समीर की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके हाथ की उंगलियां लंबी और पतली थीं, और नाखूनों पर खून के सूखे धब्बे थे। समीर को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। वह पीछे हटना चाहता था, भागना चाहता था, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। चुड़ैल ने एक और डरावनी हंसी हंसी। इस बार उसकी हंसी में एक अजीब सा दर्द भी था।
जैसे ही उसका हाथ समीर के करीब पहुंचा, समीर को अचानक अपनी माँ की याद आई। उनकी आवाज़ याद आई जो उसे हमेशा हिम्मत देती थी। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक जोरदार चीख मारी, जय माता दी। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, एक तेज रोशनी चमक उठी। चुड़ैल की आकृति हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे झकझोर दिया हो। उसकी लाल साड़ी के रंग फीके पड़ने लगे और उसकी आंखें और भी खाली लगने लगीं। एक पल के लिए समीर को लगा जैसे उसने उस खाली चेहरे पर दर्द देखा हो। फिर चुड़ैल एक चीख के साथ धुएं में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। समीर वहीं जमीन पर बैठ गया, पसीने से तरबतर और हांफता हुआ। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया, वह अभी भी कांप रहा था। वह तुरंत उठा और बिना पीछे देखे महल से बाहर भागा, अपनी साइकिल उठाए और तेजी से गांव की ओर चल पड़ा। जब वह सुबह अपने दोस्तों के पास पहुंचा, तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने पूरी कहानी सुनाई। जब वह सुबह अपने दोस्तों के पास पहुंचा, तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने पूरी कहानी सुनाई। इस बार किसी को भी उस पर शक नहीं था। समीर ने अपनी आंखों से वो सब देखा था जिस पर कोई यकीन नहीं करता था। उस दिन के बाद समीर कभी उस महल की ओर नहीं गया, और गांव में लाल साड़ी वाली चुड़ैल की कहानियां और भी ज्यादा सच लगने लगीं। पर समीर ने ये भी जान लिया था कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक सच्ची और शुद्ध भावना उसे हरा सकती है।